32/3 आंसर कैसे है, ये क्लियर हो गया? मेरे को वो सेकंड थर्ड लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया। कौन, ये वाला अंजलि? हाँ इसको देख ध्यान से, 4⁵ को तुम क्या लिख सकती है? 4 को तुम 2 स्क्वायर लिख सकती है, और 3/2 तो हाँ ऑलरेडी पहले से था, तो ये 2 हाँ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2 क्यूब। तो 2 क्यूब ओके का ओके मतलब क्या, ओके 8 नहीं होता है? वही लिखा, और क्या? क्लियर है अब? क्लियर है सबको? निश्चय? Okay. Next question. Sketch and shade the area of the region lying in the first quadrant, bounded by y equals to 9x square. गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे y equals to 9x square, तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ हम लोग कोई भी चीज को रखना प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये गाइस, ये देख के आपको क्या समझ आता है? ये कौन सा टाइप का पैराबोला है? क्या ये थर्ड टाइप का पैराबोला नहीं है, जिसका वर्टेक्स 0 0 है? ये हो गया y x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9y, ठीक है। उसके बाद क्या है? x इक्वल टू 0। तो गाइस x इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 कहाँ पे होगा गाइस? मान लो y इक्वल्स टू 1 यहाँ पे, ये y इक्वल्स टू 1 है आपका, एंड y इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू 4 कहाँ होगा गाइस? इसके थोड़े से ऊपर में होगा, यहाँ जगह थोड़ा कम है। y इक्वल्स टू 4। आपको ये पोर्शन का एरिया क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी केयरफुल। तो देखो, ये इस तरफ भी हो सकता था, ये इधर भी हो सकता था, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए, उनको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। ये इधर भी हो सकता था, लेकिन आपको सिर्फ इतना पोर्शन ही निकालने को बोला गया है। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जब इतना पोर्शन निकालने को बोला गया है, तो आपको क्या है? 2 टाइम्स नहीं करना है इसमें। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा गाइस? 1 2 4 x dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 x का वैल्यू क्या होगा गाइस? आप यहाँ से x का वैल्यू निकालें, कितना आएगा आपका? यहाँ से निकाल लो, x का वैल्यू कितना हो गया? 1/3 इंटू रूट वाई dy। तो 1/3 को आप बाहर कर लो, रूट y का मतलब कितना हो गया गाइस? y टू द पावर हाफ dy। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 y टू द पावर हाफ का मतलब कितना? 3/2 इंटू 2/3, उसको बाहर ही रखो, ठीक है। ये हो गया 1 to 4, तो ये कितना हो गया हमारा? 2/9, और ये कितना हो गया? 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, राइट। तो ये 2/9 है। 4 टू द पावर 3/2 का मतलब 8 होता है। ये हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोगों को। और ये -1, ये कितना हो गया? 8 - 1 7 7 टू द 14/9 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो क्लियर है ये? क्लियर है ये? समझ आया सबको? कोई सवाल है किसी का इसमें? ओके, नेक्स्ट सम। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड, क्या हुआ अंजू, चाहिए क्या प्रीवियस वाला? हो गया, ओके फाइन। Find the area bounded by the curve x is equal to 8 plus 2y minus y square. तो x is equal to 8 plus 2y minus y square। गाइस देख पा रहे होगे यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है, तो या तो ये फर्स्ट टाइप है या तो सेकंड टाइप है, क्योंकि उसी में y के ऊपर स्क्वायर होता है। साथ ही साथ हम देखो y के साथ यहाँ पे y स्क्वायर के साथ एक y का टर्म है जो हम लोगों का अलाउड नहीं है। अगर x का स्क्वायर है तो x का कोई टर्म नहीं होगा। इसी तरह y स्क्वायर का अगर टर्म है तो y का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या तरीका है इसके लिए? फोर्सफुली होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा गाइस? y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है। होल स्क्वायर बनाना है तो y स्क्वायर का टर्म को पॉजिटिव लीडिंग टर्म रखना होगा हमें, है कि नहीं? अब क्या है यहाँ पे, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 माइनस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x। ये कितना हो गया? y माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कितना हो गया? -9 इज इक्वल टू माइनस x। y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x प्लस 9, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि x का जो टर्म होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो थर्ड टाइप हो, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो। तो इसमें आपको माइनस को कॉमन लेना। जैसे ही आप माइनस को कॉमन लेते हो आपको क्लियर समझ में आ जाता है ये थर्ड टाइप, ये सेकंड टाइप ऑफ पैराबोला है। क्यों सेकंड टाइप है? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है और हो जाएगा। हाँ, तो ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा?
ओ हाँ सॉरी अंजू, तो ये -9 हो जाएगा। थैंक यू अंजू। ये वर्टेक्स है आपका 9,1। एक ऐसे हम लोग कर रहे हैं, अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो आपको वर्टेक्स समझ आएगा कि आपका अल्फा और बीटा क्या है। देखो तो अल्फा आपका 9 है और बीटा आपका 1 है। क्लियर है ये? ओके, वर्टेक्स समझ आ गया हम लोगों को। अब इसके हेल्प से वर्टेक्स जब समझ आ गया, अब डायग्राम बनाया जा सकता है। 9,1 तो गाइस 9,1 कहाँ होगा आपका ये डायग्राम? 9 कहाँ होगा? यहाँ पे मान लो ये 9 यूनिट है और 1 यूनिट ये हल्का सा ऊपर ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया, ये 9,1 हो गया मेरा। ठीक है, ये 9,1 है। ठीक है, अब यहीं से ये घूमेगा, है ना, और ये सेकंड टाइप है। तो गाइस सेकंड टाइप दिखता कैसे है? ऐसे इस तरफ जाता है, तो जाहिर सी बात है ये भी इस तरफ जाएगा, है ना, ये भी इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा कहीं पे, और ये भी इस तरफ जाएगा कहीं पे। अब यहाँ पे भी सवाल उठता है कि ये तो y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है? तो y एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो x इक्वल टू 0 पुट करो आप। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कहाँ पे कट कर रहा है इसको, y को। तो ये है 1 कट्स दी y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है गाइस? एट x इक्वल टू 0। तो आप जब x इक्वल टू 0 पे पुट कर रहे हो तो x इक्वल टू 0 अगर हो गया तो 8 प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मिडिल टर्म हो सकता है गाइस, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8, ये मिडिल टर्म हो सकता है? हाँ हो सकता है, 4 2 8, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो मिडिल टर्म इसका? तो -8 होगा। हाँ ये -8 होगा। तो कितना हो गया? वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म जब करेंगे तो ये y कॉमन आया, y माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लिया तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया? y माइनस 4 इंटू y प्लस 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 -2। क्लियर है? तो इतना समझ आ गया कि ये वाला जो एक टेल है उसका, उसने y इक्वल्स टू 4 पे कट किया है, और जो दूसरा वाला टेल है उसका ये y इक्वल्स टू -2 होगा सर। ठीक है, ये बना कर्व। अभी तक हम लोग एरिया नहीं निकाल रहे हैं, अभी तक कर्व बना है। कर्व बनने के बाद बोला एरिया किसका चाहिए? ये कर्व y एक्सिस एंड द लाइन दिस। तो गाइस y एक्सिस तो ऑलरेडी बना है, लाइन कौन है? y इक्वल्स टू -1। तो गाइस y इक्वल्स टू -2 अगर इधर है तो y इक्वल्स टू -1 इधर पे कहीं पे होगा, राइट। और y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। अब हमें ये पोर्शन, ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे यहाँ, ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे यहाँ। अब हमें एरिया निकालना है ये वाले पोर्शन को, ये पोर्शन का। ये 9,1 यार बाहर लिखो तो यहाँ पे ये डिस्टर्ब कर रहा है। बोलो, ये क्लियर है? ये समझ आया? यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? तो आप जब एरिया निकालोगे तो एरिया आप किसका निकालोगे गाइस? -1 2 3 x dy, राइट। -1 2 3 x का मतलब कितना हो गया? 8 प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर dy। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा आपको? 8y प्लस 2y स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 कैंसिल होकर सिर्फ y स्क्वायर बचेगा, माइनस y क्यूब बाई 3। और ये कितना हो गया? -1 से लेके 3 तक। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे गाइस, आपका फाइनल आंसर जो इसमें आना चाहिए वो बुक में लिखा हुआ है 92/3। कोई प्लीज देख लो 92/3 आता है क्या? कैलकुलेट करो एक बार, 92/3 आता है कि नहीं आता है, देख लो एक बार। ओके, अब जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करें तो आपको कितना मिल रहा है? 24 प्लस 9 माइनस 24 प्लस 9 27/3 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 प्लस 1 एक माइनस, फिर हुआ -8y प्लस सॉरी प्लस -8 प्लस 1 प्लस 1/3। अब आया देखो तो अंजलि, ये +9 -9 तो यहीं पे कट के घर गया, बचा ही नहीं कुछ यहाँ पे। तो यहाँ सिर्फ 24 बचा है, और यहाँ पे तुम्हारा बचा है माइनस से +7 माइनस 1/3। अब कैलकुलेट करो अंजलि, आ रहा है, दिख रहा है 92/3 आएगा, सही है। तुम देखो ना 27 + 3 कितना, 27 + 6 कितना? 31 होगा।
31 into 3 तो ठीक ही है 92। हाँ हाँ आया वो था 92/3? मेरा सब सेम आया, बस +1/3 के मैंने -1/3 की जगह +1/3 लिख दिया था। ओहो, ध्यान से, वो उसी मिस्टेक है। बोलो ये क्लियर है? हाँ सर। ओके गाइस, ये हमने पैराबोला का सम काफी डिस्कस किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिप्स के ऊपर बेस्ड करके सम, ठीक है? एलिप्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स, ठीक है? जो दो डिफरेंट फिगर्स जैसे पैराबोला लाइन, सर्कल पैराबोला, सर्कल सर्कल, ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ जिस तरह का इक्वेशन बनाते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास कल ही आप लोगों का रात को 9 बजे दोबारा से। हाँ सर हम बोल रहा था कि ये